उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज शुभ श्री दर्शन हाल के श्री दर्शनों का दिन, जो कि गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठ कर के इन शुभ घड़ियों का लाभ उठा रहे और खुशियाँ मना रहे। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। सभी गुरुमुख प्रेमियों को दंडवत करने का शुभ अवसर प्रदान भी किया और शुभ पवित्र हुक्मनामा देकर उठाया भी, फिर आशीर्वाद देकर बिठाया भी। गुरुमुख प्रेमी बड़ी श्रद्धा भावना से नतमस्तक होते हैं, दोनों हाथों को जोड़कर बैठे रहते हैं। सतगुरु के दर्शनों का, दिव्य दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हैं। आज फिर एक बार उन गुरुमुख प्रेमियों के लिए विशेष फरमान हुआ, जो गुरुमुख प्रेमी कुछ दिनों के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सेवा की मांग करते हैं, सेवा करने के लिए आते हैं और सेवा कर रहे होते हैं। जिनको श्री प्रयाग धाम के स्थायी गुरुमुख प्रेमियों के साथ जिनका दर्जा भी श्री गुरु महाराज जी देते हैं, इस प्रकार के कुछ हक अधिकार भी उन्हें देते हैं। और ये आज स्वर्णिम अवसर श्री गुरु महाराज जी ने प्रदान किया कि गुरुमुख प्रेमी भगत कच्चे और पक्के, जिनके पास कच्चे और पक्के टावल हैं, जो स्थायी रूप से रहते हैं वो भी, और जो आते जाते रहते हैं उनको भी एक साथ सामने की लाइनों में आकर मत्था टेकने का अवसर मिला। और जो महात्मा जन साइड की लाइनों से, महात्मा जनों की तरफ से जो लाइनें हैं, वहाँ से जो प्रवेश करते हो और श्री गुरु महाराज जी के आगे तक चक्कर लगाकर मत्था टेकने का अवसर मिलता है, उन्हें थोड़ा पीछे की लाइनों तक ही, जहाँ मेज लगी होती है, वहीं पर मत्था टेकने का इशारा किया गया। और सामने से जो गुरुमुख प्रेमी भगत मत्था टेकने का अवसर प्रदान कर रहे थे, श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमल उठा करके कुछ देर तक एक कर कमल से महात्मा जनों को आशीर्वाद देते रहे और एक कर कमल से सामने से आ रहे भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। दोनों तरफ, दोनों ओर अपनी उदारतापूर्ण नजरें इनायत करते हुए अपना अनुपम प्यार लुटाते रहे। सभी के माथा टेक लेने पर फिर सत्संग, जो कि हमेशा हुआ करता है,
जो सत्संग से पहले सामने की लाइनों में जिनकी ओर से प्रसाद वितरण कराया जाता है उनका भी मत्था टेकने का अवसर होता है। वो प्रेमी जन एक भगत जी थे और बाकी उनके साथ में भक्तानियाँ थी। जो पीताम्बर वगैरह हार और कुछ बेटा पूजा के लिए प्रसाद होता है, श्री गुरु महाराज जी के आगे उनके फूल, उनके गुलदस्ते, उनकी ओर से पीताम्बर सभी उनके साथ वाले गुरुमुख प्रेमियों के हाथ लगवा करके श्री गुरु महाराज जी के आगे जब पीताम्बर भी धारण करवाया जाता है, उन्हीं की ओर से श्री हार श्री गुरु महाराज जी के सुंदर गले में पहनाया जाता है। भोग के लिए भी जो प्रसाद वितरण कराया जाता है उसका भोग भी श्री गुरु महाराज जी लगाते हैं और फिर उनको सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको प्रसाद भी प्रदान करते हैं। और फिर उसके बाद सत्संग की हमेशा की तरह बरसात होती है। श्री गुरु महाराज जी के वचन ही सुनाए जाते हैं, आज भी सुनाए गए। सबसे पहले आज के शुभ दिन की, शुभ दर्शनों की, दिव्य दर्शनों की सबको बधाई महात्मा जी अपने सत्संग में दे रहे थे कि श्री प्रयाग धाम में चहुं और बहारें छाई हैं, आज के दिव्य अति दिव्य श्री दर्शनों की सभी को लाखों लाख बधाई है। वास्तव में ये जो सुंदर अवसर है एक दूसरे को बधाइयाँ देने का है। संसार में भी जब जब भी कोई ऐसे सुंदर अवसर आते हैं, दूर दूर तक एक दूसरों को मिलने जुलने वालों को बधाइयों का आदान प्रदान करते हैं। और आध्यात्मिकता के स्तर पर अगर हम विचार करते हैं तो सच्ची बधाइयाँ तो इन्हीं शुभ घड़ियों की होती है, इसी शुभ अवसर की सच्ची बधाई होती है जो पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के सुंदर दर्शन करने का ये अवसर मिल रहा होता है गुरुमुख प्रेमियों को। ऐसी शुभ और ऐसी दुर्लभ घड़ियों की जो बधाई मिल रही थी और ये जिक्र हो रहा था सत्संग में कि सारे संसार में जहाँ तहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, इन दर्शनों के लिए बड़ी तड़फ अपने दिल में रखते हैं। ये वही दर्शन है जो यहाँ बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रहे हैं। समय समय पर गुरुमुख प्रेमी निकलकर अपने घर से, काम धंधे से, मोह से, माया से निकल कर आते हैं और सतगुरु के चरणों में ठौर पाते हैं, ठिकाना पाते हैं। उनके चरणों में, उनकी छत्र छाया में बैठकर इन्हीं दर्शनों का अवसर प्रदान किया करते हैं जो आज यहाँ उपस्थित गुरुमुख प्रेमियों को ये सुंदर दुर्लभ घड़ियाँ दर्शनों की प्राप्त हो रही है। सभी को इन घड़ियों की लाखों लाख बधाई हो। और फिर से याद दिलाया जो सतगुरु ने मकर संक्रांति के दिन विशेष जो वचन फरमाए थे कि नाम सत्य है और जग झूठ है। ये श्री गुरु महाराज जी के वचन है, अभी अभी के ताजे ताजे वचन है जिन पर रोज प्रकाश डाला जाता है। भले ही एक बात को, एक वचन को
बार बार लगातार हमें सुनाया जाता है। ये तो हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है कि हम बार बार उन वचनों को याद करने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। भूले से भी हम भूल न जाएं, ऐसी कृपा सतगुरु हम पर बरसाते हैं, बरसा रहे हैं, हमें चिता रहे हैं। बार बार रोज चिताया जाता है कि नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। बस इस नाम से जुड़ना है, जुड़ जाना है, अपनी सुरती को जोड़ देना है, अपनी सुरती में नाम को जोड़ना है, नाम में अपनी सुरत को जोड़ना है। साथ ही श्री गुरु महाराज जी ने उस दिन श्री परमहंसों का गुणानुवाद, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कि ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा है, जो उन्होंने उन्हीं की कृपा से ये श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना हुई है कि गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में आकर के भक्ति और परमार्थ का अनुपम लाभ प्राप्त करते रहे हैं, कर रहे हैं, और रहती दुनिया तक भक्ति और परमार्थ का लाभ श्री आनंदपुर दरबार से प्राप्त करते रहेंगे। ये श्री गुरु महाराज जी के वचन हैं। अब हम स्वयं विचार करें कि संसार में सभी प्रकार के सामान मिलते हैं, मिलते होंगे, लेकिन भक्ति परमार्थ का लाभ हमें प्राप्त हो सके, भगवान की कोई जो रहमत है, भगवान की जो कृपा है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकें, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, कोई ऐसा दुनिया में कहीं हमारे मिलने जुलने वालों में किन्हीं लोगों से किसी दुकान पर कोई ये सुविधा उपलब्ध है? सब कुछ मिलेगा संसार में, लेकिन भक्ति और परमार्थ तो श्री आनंदपुर दरबार में आने से ही प्राप्त हो सकता है, और गुरुमुख प्रेमियों को हो रहा है। ये वास्तव में विचारणीय बात है कि जहाँ आज सारे संसार में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, लेश मात्र भी स्थायी सुख नहीं इस जीव को प्राप्त हो रहा। बेशक क्षण भंगुर सुखों के सामान, नाशवान, मिट जाने वाले, बीच में साथ छोड़ देने वाले, बेशक इस जीव को सुख साधन प्राप्त होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन उसका लाभ क्या है? जब तक सच्चाई से ये जीव रूबरू ना हो, सत वस्तु को न समझ पाए, सत वस्तु को प्राप्त न कर पाए, सत वस्तु को प्राप्त करने वाली डगर पर नहीं चल पाए, तो कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करने जैसा नहीं है। क्योंकि नाम की कमाई, भक्ति की कमाई के बिना बाकी जो भी रचना है वो सब झूठी है। और देखो, श्री दरबार में चाहे श्री आनंदपुर दरबार हो, श्री प्रयाग धाम हो, या और भी अनेक अनेक आश्रम हैं, और संसार भर में सत्संग के केंद्र बना दिए हैं, ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा से ही संभव हुआ है।
श्री दरबार में जब गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं तो कितनी सुविधाओं से लेस होकर भक्ति करने का गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिलता है। ये श्री परमहंस दयाल की महानता है, उनकी असीम कृपा है कि कभी हम श्री आरती मंदिर में बैठ कर के सतगुरु के दर्शन करते हुए श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं। शाम के समय श्री दर्शन हाल में बैठ कर के सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, जो अभी कर रहे हैं। सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। समय समय पर श्री प्रयाग सरोवर में नहाने का, शुभ स्नान का जो स्वर्णिम नज़ारा जो अभी कुछ दिन पहले सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ, श्री शांति भवन, श्री प्रयाग शांति भवन में बैठने का भी जो अवसर मिलता है, ये सब भक्ति के साधन हैं कि सारा दिन हमारे लिए नियमों में लगे रहना। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो असीम कृपा की है, हमें भक्ति के सांचे में ढाल दिया है। और हर इस जगह पर, हर स्थान पर, चाहे श्री मंदिर जी हो, श्री दर्शन हाल हो, श्री प्रयाग शांति भवन हो, बार बार यही चिताया जाता है, समझाया जाता है कि ये जो भक्ति है, ये जो बार बार 5 नियमों की याद दिलाते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करने का जो एक सिलसिला चला दिया है, जो बार बार हिदायत करते हैं, यही सच्ची पूंजी है इंसान की, यही सच्चा लाभ है। और यही करने के लिए इंसान यहाँ दुनिया में आया है। यही साथ जाने वाली वस्तु है, यही सत वस्तु है। नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। जब तक सुरत हमारी शब्द के साथ जुड़ेगी नहीं, बार बार हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो वो इसीलिए कि हमारा जो ध्यान है संसार में न लग करके मालिक के नाम में, भजन में, सुमरन में लग जाए। और फिर कोई संसार के चाहे बाकी काम है वो करने की कोई मनाही नहीं है। असल काम अगर हमारा हो रहा है, सत्य काम जो हो रहा है, सत्य वस्तु की जो हमें प्राप्ति हो रही है, सत्य वस्तु में जो हमारा ध्यान जुड़ा है, तो फिर भले संसार में हम खुले प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी प्रकार का भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, क्योंकि सत्य वस्तु से हमारा पक्का नाता जुड़ गया है। सत्य वस्तु को जो हमने अपना लिया है, फिर हमें संसार के झूठे क्षणभंगुर सामानों का कोई डर नहीं है। उनको इस्तेमाल करें, व्यवहार करें, संसार में रहें और अपना काम बनाते रहें। अपना असली काम तो यही है, भजन भक्ति की कमाई करना, जो गुरुमुख प्रेमी किया करते हैं। गुरबाणी का वाक्य भी सुनाया कि गुरबाणी का कथन है, महापुरुष फरमाते हैं कि ए मन प्यारेया तू सदा सच संभाले। एक कुटुंब जो तू देखदा चले न तेरे नाले, साथ तेरे चले नहीं तिस संग क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूल न कीजे जेतु अंत पछताइए। सतगुरु का उपदेश सुन जो होवे तेरे नाले, ऐ मन प्यारेया तू सदा सच संभाले। कि सदा सच की संभाल कर। संभाल करना मतलब सच की संभाल कर, सच की खोज कर और सत्य वस्तु को ही एकत्र कर। और ये जो कुटुंब देखता है, परिवार देखता है, रिश्ते नाते देखता है, ये साथ जाने वाले नहीं हैं। एक कुटुंब जो तू देखता चले न तेरे नाले,
अगर साथ जाने वाले नहीं हैं, हमारा कोई लाभ करने वाले नहीं हैं, फिर उनके साथ अपनी सूरत को जोड़ने का क्या लाभ हुआ। साथ तेरे चले नहीं, तिस संग क्यों चितलाइए, ऐसा काम मूल न कीजे जे तो अंत पछताइए। ऐसा काम तो करना ही नहीं जिसके बाद फिर आखिर में तलियां मल के पछताना पड़े। कोई पछताने वाला काम करना चाहेगा? संसार में, झूठे संसार में बरतते हुए भी कोई ऐसा प्रयास नहीं करता कि मुझे पछताना पड़े। हर कार्य को करते हुए सोच समझ करके, विचार करके कोई दुकानदारी करते हैं या कहीं किसी जगह नौकरी करने जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, कोई किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं, रुपया पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कितनी बार सोचते हैं कि हमें पछताना ना पड़े, फिर भी अगर कहीं गलती हो जाए पछताना पड़ता है कि नहीं। फिर अपने उस दिन को, उस शुरुआत को हम कोसते हैं कि ये गलती हमसे हुई तो क्यों हुई, जबकि झूठा धन है, झूठी सोच है, झूठी कमाई है, झूठा लाभ है। कोई साथ जाने वाली तो वो कमाई थी नहीं, साथ जाने वाला व्यापार तो वो था भी नहीं, लेकिन उसके लिए भी कितना अफसोस होता है कि नफ़ा नुकसान हो जाए। अगर नुकसान हो जाए तो किस प्रकार पछताते हैं, रोना धोना भी पड़ता है, इतना दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। वो अगर नुकसान हो भी जाता है तो उसकी भरपाई कभी ना कभी की जा सकती है, उसके लिए अवसर पड़ा होता है। लेकिन जो महापुरुष हमें चिताते हैं ना कि अंत पछताना ना पड़े, ये अगर हमसे नुकसान हो गया और पछताना पड़ गया तो फिर अवसर नहीं मिलेगा। और इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। महापुरुषों ने जो सोचा है हमारे लिए, वो सोच समझकर उनका जो अनुभव है, उनके जो अटल फैसले हैं, वो उनके अनुसार हमें बता रहे हैं कि वो जो रास्ता दिखाते हैं फिर हमें पछताना नहीं पड़ेगा, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। महापुरुषों ने सब सोचा है। वक़्त के महापुरुष जो हमें चिताते हैं, हम अगर उनके कहने में, अगर हम गुरुमुख हैं, गुरुमुख का तो कर्तव्य यही है कि गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करना। गुरुमुख का मतलब ही यही है। और जो गुरु की आज्ञा की पालना करे उसे पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो साथ जाने वाली वस्तु का संभाल करने के लिए कहते हैं। साथ जाने वाली वस्तु जो नाम है, भक्ति है, वो वही सिखाते हैं जो साथ जाने वाली वस्तु है, साथ निभाने वाली वस्तु है। इस लोक में भी साथ देने वाली है, परलोक में भी साथ जाने वाली है। भला पछताना क्यों पड़ेगा? क्योंकि सतगुरु का उपदेश ही यही है। सभी ग्रंथों शास्त्रों का सार यही है। गुरबाणी में यही, सतगुरु का उपदेश सुन, जो होवे तेरे नाले, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। सतगुरु का जो उपदेश है, जो जो लाभ की बातें बताते हैं, जो वचन फरमाते हैं, जो सतगुरु उपदेश देते हैं हमें, जो नाम का उपदेश देते हैं, ये हमारे साथ जाने वाला है। इस नाम की कमाई हमारे साथ जाने वाली है। केवल नाम लेकर के हम बैठे रहें, साथ क्या लेकर जाएंगे? नाम की कमाई करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, भक्ति करेंगे, ये साथ जाएगा। ये सब धन जो है भक्ति का, ये हमारे साथ जाने वाला है। उसका असर, उसकी तासीर जो कि सुख है, शांति है, अमन चैन का जीवन है, वो यहाँ भी हमें अवसर मिलेगा उसका लाभ प्राप्त करने का। और बाद इस दुनिया के शरीर छोड़ने पर हमारी जीव आत्मा जो है परलोक में अपने परम पिता परमेश्वर से मिल पाए, यही सबसे बड़ा लाभ है। यानी दुखों से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा अगर नाम की कमाई हम करते हैं, करने लगते हैं। यही सत्य वस्तु है। नाम सत्य, जग झूठ है।
कि हमारा ध्यान, हमारी सुरती जो नाम से जुड़ जाए, यही सच्चा लाभ है। चाहे इंसान दुनिया में कुछ भी इकट्ठा करके बैठा हुआ है और भी इकट्ठा कर रहा है, करने के लिए रात और दिन लगा हुआ है, जो मर्जी माल मताब इकट्ठा कर ले, वो साथ तो नहीं जाएगा। जो इकट्ठा किया जा रहा है, जो इंसान कर रहा है, वो खुद जानता है कि मैं साथ तो कुछ नहीं ले जा सकता। तो साथ अगर नहीं ले जा सकता तो उसी में ध्यान लगा कर बैठा हुआ है, उसी से चित्त जोड़े हुए है। साथ नहीं ले जा सकते, फिर उसी के लिए रात और दिन मुबतला हैं, रात और दिन लगन लगा कर बैठे हैं। लेकिन जो साथ जाने वाली वस्तु है, साथ निभाने वाली है, यहाँ भी आगे भी, उसके लिए बिल्कुल खबर नहीं, ध्यान नहीं, उसके लिए ध्यान लगाने के लिए हमें अवसर ही नहीं, हमें सोच ही नहीं। यही तो पछतावा हमने फिर अंत समय करना है अगर नाम की कमाई नहीं की। संत महापुरुष हमारे लिए हर अवसर भक्ति वाला दिखाते हैं, हर अवसर भक्ति के लाभ वाला, नाम की कमाई वाला हमें समझाते हैं। संसार के कामों में, संसार के काजों में जीवात्मा का लाभ नहीं है। ये शरीर भी हमारा तभी लाभ में है जब इस शरीर से साथ जाने वाली वस्तु एकत्र करें, और साथ तो ये शरीर भी नहीं जाएगा। ये भी यहीं के लिए मिला हुआ है कि यहीं पर मिला है, भजन भक्ति कर लो, कमाई कर लो, और फिर ये समाप्त छिन जाएगा, ले लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, क्योंकि ये नाशवान है। और हम इसी नाशवान शरीर के लिए सामान इकट्ठा करते रहें, नाशवान शरीर को सुखी बनाते रहें, नाशवान शरीर के सुख के साधन बनाने में पूरा जीवन, पूरे श्वास खर्च कर दें, ख़त्म कर दें, तो क्या ये पछताने जैसा काम नहीं कर रहे? भक्ति की कमाई कर लें, फिर शरीर को आराम देना कोई मना नहीं है। शरीर को किसी दरी पर बिठाएं, चद्दर पर बिठाएं, धरती पर बिठाएं, मखमली गद्दों पर बिठाएं, ये हमारे बिठाने से भी संभव नहीं है। जो प्रारब्ध में हमारे कर्मों के अनुसार जो रचना रची है, वो हमें अपने आप बड़ी आसानी से, महज एक पुरुषार्थ से ही वो व्यवस्था हमें मिली हुई है। उसके लिए भागने की, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो भजन भक्ति करेंगे तो फिर आराम हमारा अपने आप बढ़ेगा। हम जो करके आए हैं वो, और जो हमारे यहाँ पर भक्ति और परमार्थ में लगातार कोशिश करते रहने से सतगुरु की कृपा हम पर उतरती जाएगी, ये शरीर भी आराम पाएगा। इस शरीर में आने वाले दुख भी समाप्त हो जाएंगे, और जो दुख आने वाले हैं वो आने से भी पहले रुक जाएंगे। ये भक्ति का असर है, ये सतगुरु के आशीर्वाद का असर है। भक्ति के कण कण में सुख व्याप्त है, भक्ति में सुख का खजाना भरा हुआ है, और हम शरीर को सुखी बना रहे हैं। बस एक गफलत की जिंदगी को जी रहे हैं। गफलत से जगाते हैं हमें महापुरुष, हमें जगा रहे हैं, बार बार मोह की निंद्रा से जगा रहे हैं। थोड़ी सी भक्ति के लिए हमें पुरजोर कोशिश करनी है। लगन से, अटल विश्वास से, दृढ़ निश्चय करके जो थोड़ा सा हमें समय भक्ति में लगाने के लिए सतगुरु रोज का रोज चिताते हैं, आगाह करते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास, 5 नियमों की नित्य पालना। कोई विशेष मुश्किल कार्य नहीं है। मुश्किल कार्य तो हम संसार में कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं,
एक से एक बढ़कर कार्य ऐसे हैं जो मुश्किल से मुश्किल हैं। क्यों? कि जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ नहीं है, हम वो कामना करते हैं, वो चाहत करते हैं और रात और दिन उसमें लगे रहते हैं, वो सफलता मिले या ना मिले। लेकिन हमारा समय खराब हो गया, शरीर खर्च हुआ, श्वास खर्च हुआ। कितनी मुश्किल होती है जब लाभ नहीं होता। सब इंसान बिजनेस करते हैं, क्या सभी लाभ प्राप्त करते हैं? सब चाहते हैं कि मैं एक से बढ़कर एक सफलता संसार में पाऊं, तो क्या पाते हैं? संसार में एक एक का अगर हम विश्लेषण करें या एक एक से हम हालचाल पूछें तो सब के सब दुखी हैं। वो जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तभी तो दुखी हैं। महापुरुषों ने निचोड़ बता दिया है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसने नाम का आधार ले लिया वही सुखी है इस दुनिया में। वही तो फिर श्री गुरु महाराज जी रोज हमें समझाते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी के वचन है कि नाम ही सुख देने वाला है, नाम ही साथ जाने वाला है। हमें इतना ही तो करने के लिए रोज हमें संकल्प कराते हैं। अपनी छत्र छाया में, अपने चरणों की छाया में बिठा करके जतलाते हैं कि 5 नियमों की पालना करनी है। तो कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। अब हम मुश्किल बनाएंगे जो साथ जाने वाली है, जो हमारे भले का काम है, जो हमारी भलाई का रास्ता महापुरुष बताते हैं, उसको हम मुश्किल समझेंगे। और जहाँ नरक में जाने वाला, 84 लाख योनियों में जाने वाला जो रास्ता है, उसको हमने अपनी मर्जी से चुन लिया और उस पर चलते चले जाएं, फिर नुकसान कौन से रास्ते पर है? और वहाँ 24 के 24 घंटे हम लगा रहे हैं। उसी में से अगर 3 घंटे 4 घंटे अगर हम भक्ति और परमार्थ में सतगुरु के कहने मात्र से, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलकर अगर हम खर्च कर दें, फिर देखें कि लाभ क्या है। इससे बड़ा लाभ तो कोई है नहीं। लेकिन हमें समझ में महापुरुषों के वचन आ जाए, हम चल पड़े, उनके वचनों का मान रखते हुए उस राह पर चल पड़े, मन से, तन से, वचन से भक्ति करते जाएं, भक्ति वाले रास्ते को अपना पर अपनी एक रफ्तार उस तरफ बढ़ाएं, फिर दिखाई देने लगेगा। हम महसूस करने लगेंगे कि 5 नियमों की पालना, ये श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, इसका कितना बड़ा लाभ है। सारी दुनिया का लाभ एक तरफ और 5 नियमों की पालना का लाभ कहीं बढ़कर, और जो 2 घंटे भजन सुमरन का लाभ है, वो परलोक की सुंदरता, वो परलोक का सुख जीवात्मा को अभी का अभी यहाँ इस लोक में महसूस होता हुआ हम अपनी भीतर की आँख से, बाहर की आँख से, कानों से, जिह्वा से, हर प्रकार से समझने लग जाएंगे। यानी अपने आप को जीते जी इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त किया हुआ देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जिसे दुनिया मरने के बाद में मोक्ष का नाम देती है, वो झूठा मूठा नाम है। शरीर से ये आत्मा मुक्त हो गई तो क्या ये मोक्ष है? शरीर तो फिर 84 लाख योनियों के मिलेंगे। अगर भगवान से प्रीत नहीं, भगवान के नाम की कमाई नहीं की, तो फिर 84 लाख योनियाँ मिलेगी इस आत्मा को। मनुष्य जैसा शरीर विनश गया और मोक्ष के भुलेखे में ये इंसान रह गया। मनुष्य जीवन छोड़ के 84 लाख योनियों में जाना, क्या ये मोक्ष है? मनुष्य जीवन में ये अनुभव हो जाए कि मैं मुक्त हुआ जा रहा हूँ संसार से, संसार के एक एक कारनामे से मुक्त होता जा रहा हूँ, मोह से उबर गया हूँ, काम से उबर गया हूँ, लोभ से ऊपर हो गया हूँ,
अहंकार से ऊपर हो गया हूँ, क्रोध पीछे छूटता जा रहा है, ये मोक्ष है, ये तो जीते जी हो सकता है। और ये प्रयास करने से संभव है। और ये सतगुरु हमें बताते हैं, उनकी वचनावली पर चल करके, उनके वचनों पर अमल करके पूरा लाभ प्राप्त करें। और इसी प्रकार सत्संग के पश्चात खूब टॉफियाँ लुटाई श्री गुरु महाराज जी ने। श्री गुरु महाराज जी इशारा करते हैं, इधर लुटाओ, उधर लुटाओ, इधर लुटाओ। और टपों के टप टॉफियाँ, पार्ले, बिस्कुट, सभी गुरमुख प्रेमी ऐसे अपने ऊंचे ऊंचे हाथ करके हाथ जोड़ते हैं, कोई नाचता है। और ये सुंदर अवसर दर्शनों का, इस प्रकार ये समागम आज का पूरा हुआ। आज के सुंदर समागम की, सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।